मुसहर का लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। मांझी जी सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, मुसहर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जिसका नमूना है कि सब एमपी एमएलए उसी के घर में है। कल 8 तारीख को पता चल जाएगा कि मांझी जी मुसहर के लीडर है कि रामवृक्ष सदा लीडर। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ऐतिहासिक रैली होने के लिए जा रहा है, लगभग 20 से 25 हजार भीड़ जुटने के लिए जा रहा है। और जो भी लोग रात में आएंगे सभी लोग का ठहराव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में किया गया है। क्या क्या खिला रहे हैं? और रात में भात दाल सब्जी चलेगा, पापड़ तिलौरी ये सब चलेगा। और दिन में हम लोग जो है नाश्ता में सब्जी और पूरी का व्यवस्था हम लोग करेंगे। फिर वहाँ जहाँ कार्यक्रम है वहाँ भी हम लोग भोजन का व्यवस्था किए हैं। जो भी हमारे समाज के लोग आएंगे वह खाना खा के जाएंगे। मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, और इन्होंने घोषणा किए थे कि जो भी महादलित परिवार है उनको 3 डिसमिल हम जमीन देंगे। कुछ दिन के बाद फिर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनसे भी 2 हाथ ऊपर निकले, कुदक के बोले हम 5 डिसमिल देंगे। आज भी मुसहर नहर पर है, आज भी यहर पर है, आज भी रेलवे पर है, आज भी पोखर पर है, आज भी सड़क किनारे है। बिहार के मुसहर भुइयां ने ठाना है और 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। स्मार्ट स्कूल की कोई बात नहीं कर रहा है कि स्कूल में कैमरे लग जाए, स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो, गरीब बच्चा अंग्रेजी बोले। गरीब का बच्चा जब पढ़ने लगेगा स्मार्ट स्कूल में तो स्मार्ट सवाल पूछने लगेगा ये सबसे, इसलिए ये लोग स्मार्ट स्कूल से बचना चाह रहा है। पूरे देश में कह लीजिए सबसे निचले पायदान पे यदि कोई समाज है वो है मुसहर समाज। उसकी एक महारैली होने जा रही है पटना में 8 अप्रैल को, यानी कल, जिसको लीड कर रहे हैं रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, और उसमें शिरकत करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी। यह रैली इस समाज के सोच को, दिशा को, दशा को कितना प्रभावित करेगा उसी पे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है। और इस रैली, यह जो रैली आप कर रहे हैं, इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। यह रैली का आपने कहा और सब लोग जानता, आप गूगल से भी पूछिएगा तो सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे लाचार, सबसे बीमार मुसहर समाज का नाम आता है। और यह रैली का मुख्य उद्देश्य है, जिस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मुसहर के शिक्षा का स्थिति में भी सुधार हुआ, रहने का स्थिति में भी सुधार हुआ, चिकित्सा की स्थिति में भी सुधार हुआ, और उनके सम्मान में भी सुधार हुआ। पहले जाता था वीडियो यहाँ दरोगा यहाँ तो कोई नहीं सुनता था, और जब लालू जी का सरकार आया हम लोगों के यहाँ एक जिसको कोई नहीं जानता था, एक कमजोर मुसहरनी जाके थाना पर चढ़ के दरोगा का सब दशा कर दिया था। सिर्फ ही गए थे, भाषण दिए थे कि तुम्हारा नौकर है, वही सुन के ये हम लोगों की हिम्मत दिए। और उस समय जो सरकार बनता था आरजेडी का, उनका जीन हम ही लोग थे। बार बार हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे जीन निकल रहा है, वह जीन हम ही लोग थे। कुछ दिन के लिए यह जीन हट गया उनसे कुछ कारण बस, लेकिन अब यह जीन फिर आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में फिर साथ हो गया है। और इस बार पटना के गांधी कृष्ण मेमोरियल हॉल में ऐतिहासिक रैली होने के लिए जा रहा है, लगभग 20 से 25 हजार भीड़ जुटने के लिए जा रहा है, जिसका उद्घाटन हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी करेंगे। तैयारी तो खाने पीने की आज से शुरू हो गई है सर? हाँ, आपने देखा होगा, आया होगा, हमारे डेरा पर आलू का बोरा था, चावल था और बहुत सारे चीज था। और जो भी लोग रात में आएंगे सभी लोग का ठहराव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में किया गया है। क्या क्या खिला रहे हैं? और वहीं अभी रात में भात दाल सब्जी चलेगा, पापड़ तिलौरी ये सब चलेगा। और दिन में हम लोग जो है नाश्ता में सब्जी और पूरी का व्यवस्था हम लोग करेंगे। फिर वहाँ जहाँ कार्यक्रम है वहाँ भी हम लोग भोजन का व्यवस्था किए हैं। जो भी हमारे समाज के लोग आएंगे वह खाना खा के जाएंगे। आपने कहा कि जिन मतलब समर्थन जो है कुछ दिनों के लिए लालू जी से छिटक के मांझी जी के पास चला गया था, जो इस बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने भी कुछ दिन पहले रैली किया था। उनके रैली को आप कैसे देखते हैं? उनका रैली को तो नकार दिया हमारे मुसहर भुइयां मांझी समाज के लोग। उनका रैली में कहाँ भीड़ था, 1000 कुर्सी था, वह भी भर नहीं पाया। और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं हम लोगों के यहाँ 20 से 25 हजार लोग आ रहा है। सवाल वही है, क्यों नकारा? क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। इसलिए नकारा गया कि आपने देखा होगा कि जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो वो बोले थे हम लोगों को महादलित बना दिए। सिर्फ नाम का महादलित बना दिए। जिस कौम से जिस मिशन के लिए महादलित बना हुआ है, मिशन कामयाब नहीं रहा।
और इन्होंने घोषणा किए थे कि जो भी महादलित परिवार है उनको 3 डिसमिल हम जमीन देंगे। जब यह घोषणा किए कुछ दिन के बाद फिर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनसे भी 2 हाथ ऊपर निकले, कुदक के बोले कि हम 5 डिसमिल देंगे। आज भी मुसहर नहर पर है, आज भी यहर पर है, आज भी रेलवे पर है, आज भी पोखर पर है, आज भी सड़क किनारे है, आज भी इधर दक्षिणी बिहार में मुसहर को जो है से स्मार्ट सिटी के नाम पर भगाया जा रहा है, उत्तर बिहार में जो है मिथिला हाट के नाम पर भगाया जा रहा है। तो हम लोगों के जैसे सरकार आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी थे, जहां मुसहरी देख लेते थे वहां 2-4 बीघा जमीन एक्वायर करके चिन्हित करके वहां क्लस्टर योजना के तहत उनको घर बना देता था। उसी में उसका दरवाजा होता था, उसी में उसका जो है से गौशाला होता था, खेल मैदान होता था, सब कुछ होता था, बिजली पानी शौचालय सारे व्यवस्था करते थे। वही अगर हम लोगों के नेता कल की तारीख में मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला हम लोगों का जो मांग है कि जिस ढंग से लालू बाबू क्लस्टर योजना के तहत मुसहरों को बसाने का काम किया, स्टाइपेंड देकर स्कूल भेजने का काम किया, और जो माननीय मांझी जी ने 5 डिसमिल जमीन देने का जो वादा किया वह आप से ही पूरा होगा। और आपके नेतृत्व में हम लोग तमाम मुसहर हैं और आपके सरकार बनने के बाद आप हम लोगों को यह तमाम चीज पूरा करेंगे। पूरे देश में देखा जाए सर, अरुण जेटली जी ने जब वो जिंदा थे उन्होंने पेश किया था कि 29% लोग भूमिहीन हैं इस देश में, उसमें SC ST समाज खासकर मुसहर समाज को देखा जाए तो 99% लोग कम से कम जो है भूमिहीन हैं, जमीनें नहीं हैं, मुख्य धारा से वो कोसों दूर है, सिर्फ और सिर्फ जातीय दंश के वजह से, जातिवाद जो कुव्यवस्था थी उसके वजह से। ये लड़ाई काफ़ी लंबी है, उसको लेके तैयारियां हैं। मुसहर का लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। मांझी जी सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, मुसहर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, पूरे बिहार का लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अपने परिवार का लड़ाई लड़ते हैं, जिसका नमूना है कि सब MP MLA उसी के घर में है। अगर 5 परिवार मुसहर, कोई उत्तर बिहार से रहता, कोई दक्षिणी बिहार से रहता, कोई पश्चिमी से रहता, कोई पूर्वी से रहता, तब ना हम समझते कि मांझी जी मुसहर का लीडर है। और वह कल 8 तारीख को पता चल जाएगा कि मांझी जी मुसहर के लीडर है कि रामवृक्ष सदा लीडर है। एक सवाल और है, जो कि चुनावी वर्ष है, ये इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। कहा जाता है कि दलितों का वोट जो है NDA के साथ है, BJP के साथ है, क्योंकि चिराग पासवान मांझी जी उनके साथ में हैं। इस तरह की खबरें चलती हैं। वैसा कोई बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं, आपने देखा होगा कि सी वोटर का सर्वे आया है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, और वह सी वोटर कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के लोग। इस बार तमाम लोगों ने, बिहार के मुसहर भुइयां ने ठाना है और 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इस रैली से परसेप्शन चेंज हो जाएगा, मुसहर समाज तेजी से आ जाएंगे। ऐसे भी चेंज हो रहा है। आप मीडिया के लोग हैं, आप देहात चल जाइए, गांव चल जाइए, ऐसे भी मुसहर का जो है मोह उधर से भंग हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल में इसका आस्था जाग गया है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। और हम लोग 25 में युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाएंगे। मोदी जी 5 केजी राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। तो मोदी जी राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो हम लोगों के भी नेता घोषणा किए हैं। पैसा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होता है? गरीब आदमी के। सबसे ज़्यादा गरीबी हम लोगों का है। अगर 2500 रुपया सब माई बहन के खाता में अगर हम लोगों के नेता भेजेंगे, कितना हम लोगों को राहत होगा। हम लोगों को माई बहन चूल्हा पर खाना बनाता है, अगर गैस सिलेंडर 500 में देंगे तो सभी लोग उसमें खाना बनाएगा। हम लोगों के स्मार्ट मीटर लगा दिया है, हम लोग 200 रुपया मजदूरी करते हैं, 100 रुपया उसका बिजली बिल ही हो जाता है। नहीं देते हैं तो लाइन काट देता है, खुदे कट जाता है, लाइन खुदे कट जाता है। तो इसके लिए 200 यूनिट जो बिजली फ्री किया है वह सबसे बेसी फायदा किसको मिलेगा? हम लोगों को समाज के मिलेगा, मुसहर समाज के मिलेगा। हम लोगों में ही ज़्यादा लोग लाचार है, ज़्यादा अपाहिज है, जिसको विकलांग कहा जाता है।
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन अगर 1500 रुपया हो जाता है, सबसे ज्यादा हमारे समाज का फायदा मिलेगा। तो इतना चीज जब हमारे समाज के मिल जाएगा तो मोदी जी उस चीज के सामने में क्या है, कुछ है? स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट सिटी की सब लोग बात करते हैं, मोदी जी भी बात करते थे, लेकिन चुनाव में सबसे अधिक फोकस शिक्षा पे सर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से स्थिति सुधरेगी। स्मार्ट स्कूल की कोई बात नहीं कर रहा है कि स्कूल में कैमरे लग जाए, स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो, गरीब बच्चा अंग्रेजी बोले, तो इस पर आप लोग का क्या ख्याल है? गरीब का बच्चा जब पढ़ने लगेगा स्मार्ट स्कूल में तो स्मार्ट सवाल पूछने लगेगा ये सबसे, इसलिए ये लोग स्मार्ट स्कूल से बचना चाह रहा है कि हमसे ये लोग स्मार्ट सवाल नहीं पूछे। गरीब का बच्चा जिस दिन पढ़ लेगा, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, उस दिन ये कहता है ना हम फकीर हैं झोला लेके चल देंगे, उस दिन गरीबे सब इसको झोला लेके यहाँ से भगा देगा।